हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो विनीता माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। नजर आ रहा स्क्रीन? हाँ जी माता जी, आ रही है। इसको थोड़ा बुक करना पड़ेगा छोटा। हिंदी वाला ही कर लीजिए माता जी, हमारे सारे हिंदी वाले ही हैं, हिंदी वाला ही कर लो। ठीक है माता जी। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद का कोटेशन है आज का। प्रसाद वितरण से तुम श्री भगवान की सेवा करोगे और लोग भी तुमसे प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे अतिथियों की संख्या बढ़ाओ और किसी को मना मत करो। इस प्रकार कार्य को जारी रखो। जो भी उपलब्ध हो उसे समान रूप से वितरित करो, चाहे वह बहुत अधिक न भी हो, किंतु किसी को मना मत करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। जी माता जी, भगवत गीता का लगा दिया। हरे थोड़ा जूम कृष्णा, करें इसको? भगवद गीता चैप्टर फर्स्ट कर दूं माता जी? जी जी माता जी, वो थोड़ा जूम कर रही थी, साइज इंक्रीज कर रही थी। इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी? हाँ जी, कर रहे हैं माता जी। शुरू कर दीजिए माता जी, हो गया। भगवद गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स फर्स्ट। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। शब्दार्थ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे इसको माता जी अनुवाद को भी पहले वो कर दूं एक्सप्लेन। हाँ माता जी।
तो धृतराष्ट्र है जो, वो आप सबको पता है, वो धृतराष्ट्र जो है ना, उनको दिखाई नहीं देता, वो आंखों से अंधे हैं, है ना। तो संजय कौन है जिनसे वो पूछ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना हे संजय। तो संजय कौन है, उनके जो होते हैं सारथी, मतलब कि ड्राइवर, ठीक है, रथ के ड्राइवर जो रथ को हाँकते हैं, तो वो है संजय। तो वो उनसे पूछ रहे हैं, जो संजय है वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, ठीक है। ये महाभारत के युद्ध में जो भी हो रहा है ना, वो सब संजय ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अभी संजय कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक जैसे बहुत बड़ा वो होता है ना वीडियो कैमरा, तो वैसे ही उनके सामने सब चल रहा है सीन, ठीक है। तो वो धृतराष्ट्र अभी संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे, मेरे मतलब कौन, कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है, कौरव, कि कौरवों और पांडवों, पांडु के पुत्रों मतलब पांडवों ने क्या किया, ठीक है, क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या किया। तो अभी हम इसको तात्पर्य पढ़ेंगे। जी माता जी। भगवत गीता तात्पर्य एक बहु, मैं पढ़ूं या आप पढ़ेंगे माता जी? माता जी आप पढ़ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को श्रीमद् भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नीति यानी कि भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध का परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसी भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को
समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली एक श्लोक पढ़कर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम यहाँ पे करवाएंगे। स्पीड से मैंने इसीलिए पढ़ा क्योंकि समय एक्सप्लेनेशन में ताकि मिल जाए माता जी को। जी माता जी प्लीज एक्सप्लेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, भगवत तो जो यहाँ पे लिखा बताया गया है वो क्या बताया गया तात्पर्य में कि जो भगवत गीता है एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार के रूप में दिया गया है। ठीक है, और इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए वे श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का, माता जी स्क्रीन थोड़ी नीचे करना, ऊपर सॉरी, अध्ययन करे। तो यहाँ पे मतलब क्या बताएगी कि जो भगवत गीता है ना वो मतलब किसी भी आपको चीज को जानने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने भगवत गीता पढ़ लिया तो आपको अपने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से मिल जाएंगे। और इस मनुष्य है जो मतलब हम जीवों को क्या जानने की जरूरत है, वो ये जानने की जरूरत है कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करें। मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता हम कहीं से भी सुन ले, क्योंकि देखो हर एक की अलग अलग टीकाएं होती है ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हमें हमेशा गुरु परंपरा से प्रमाणित ही सुनना चाहिए। अभी श्रीला प्रभुपाद की जो भगवत गीता है वो उसका नाम क्या है, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। यथारूप मतलब उसमें कुछ भी अपनी तरफ से कृष्ण भगवान के शब्दों में कुछ भी जोड़ा नहीं गया। तात्पर्य में जरूर प्रभुपाद जी ने हमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो श्री कृष्ण की वाणी है उसको सेम एज इट इज डिट्टो हम सबकी तरफ पहुंचाया गया है ना। इसीलिए बताया गया है कि श्री कृष्ण के भक्तों से ही सुनना चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो एज इट इज ही बताते हैं। वो भगवान की चीजों में वो नहीं करते, अपनी चीजें डाल डाल के नहीं करते, मतलब कि कुछ गलत मलत आपकी तरफ नहीं पहुंचाते है ना। तो आगे क्या बताया गया है कि इसको भक्तों से ही समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे है कि अर्जुन ने किससे सुनी थी भगवत गीता, साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुनी थी है ना, और उसका उपदेश ग्रहण किया था। तो हम किससे सुन सकते हैं, हम भगवान कृष्ण के भक्तों से, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। ठीक है, तो हम अगर भगवान के भक्तों से सुनेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और हमें गुरु परंपरा से सुनना है। गुरु परंपरा से मतलब जैसे अभी चला आ रहा है ना, माधव गौड़ी संप्रदाय में है, जैसे बाकी संप्रदाय में भी है कि जैसे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, फिर श्रीला प्रभुपाद, फिर हम, फिर ऐसे ठीक है अलग ऐसे गुरु गुरु परंपरा से ही हमें सुनना है। तो वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देते हैं, और भगवत गीता में क्या है, शास्त्रों से ही रिलेटेड बातें मिलेंगी, और यही नहीं मिलेंगी और बाकी भी बातें मिलेंगी जो हमें कहीं और पे उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलो कि हमें तो भक्ति से रिलेटेड नहीं चाहिए, हमें तो अपनी करियर से रिलेटेड चाहिए कुछ, हमें तो गुस्से से रिलेटेड चाहिए, हमें तो डिप्रेशन है, मुझे तो डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ जानना है। तो उसमें सब कुछ है भगवत गीता में, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, सुसाइड, ठीक है, जो भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं उन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे भगवत गीता से। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात ये उच्चारित है। ठीक है, ये भगवान की वाणी है, तो जो भगवान की वाणी को पढ़ता है सुनता है उसे कितनी कृपा मिलती है, सो सोचो आप है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि जो मतलब कि महाभारत की युद्ध में क्या था, दो धृतराष्ट्र थे है ना, वो क्या बता रहे थे, वो संजय से सुन रहे थे पूरा युद्ध में क्या चल रहा है, वो सब सुन रहे थे। और जो युद्ध स्थल है कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल, वो क्या है, पवित्र तीर्थ स्थल, उसको पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। कब से, वैदिक युग से ही, वैदिक काल से ही। और भगवान श्री कृष्ण ने कब इसका प्रवचन किया था, मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु, मतलब हम लोगों को गाइड करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसका प्रवचन दिया था, और जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। आगे क्या बताया गया है कि धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है,
क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अभी पढ़ा है ना हमने श्लोक में, कुरुक्षेत्र के आगे धर्म क्षेत्र क्यों लगाया गया है? क्योंकि वो धर्म की जगह है, जहाँ पे धर्म के लिए न्याय होता है ना। क्योंकि क्यों धर्म के लिए? क्योंकि भगवान साक्षात जहाँ पे निवास करते हो, भगवान साक्षात जहाँ पे उपस्थित हो, वो धर्म क्षेत्र बन जाता है। और कौरव के जो पिता थे, कौन? धृतराष्ट्र, जो सुन रहे हैं संजय से, उन्होंने अपने पुत्रों के बारे में, उनको क्या था कि विजय उनकी जीत होके ही रहेगी, है ना। उनको ये था कि मेरे पुत्र ही जीते, है ना, होता है ना हर किसी को, मेरे पुत्र ही जीते, ये पांडु के पुत्र तो हार जाए, है ना, उनको यही था। तो उसी संदेह, वो क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर जानने की, है ना, कि मैं भी जानूं क्या हो रहा है, मेरे पुत्र लड़ रहे हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, वो जीते कि नहीं जीते। तो वो पूछ रहे हैं किससे? संजय से, कि उन्होंने क्या किया वहां पे युद्ध के क्षेत्र में। वह आश्वास था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध में, युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। ठीक है, उसको ये पता तो लग गया था अभी कि पांडु के पुत्र, मतलब पांडु के पुत्रों को क्या बोला जाता है? पांडव। ठीक है, पांडव, पांडवों की पिता का नाम पांडु, तो इसलिए उनको पांडु पुत्र भी कहते हैं। और धृतराष्ट्र का वो कौन था? छोटा भाई था। ठीक है, और वो किस लिए एकत्र हुए थे? उसको ये पता था कि युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, तो उसको क्या थी? जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी जानने की। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई भी समझौता हो। ठीक है, वो क्या था? वो बहुत लालची हो गया था, धृतराष्ट्र बहुत लालची हो गया था। उसको ये था कि मेरे ही बच्चे जीते, मेरे ही बच्चों की तरफ प्रॉपर्टी आए, जैसे आज के टाइम में होता है कलयुग में, है ना। भाई भाई की आपस में नहीं बनती है, उनको ये होता है कि मेरे बच्चों को सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे बच्चों को, है ना, इसके दादा की सब जायदाद मिल जाए। तो वैसे ही हो रहा था। धृतराष्ट्र जो क्या था? अत्यंत भयभीत था, डरा हुआ था बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये मालूम था कि वो क्या है? पवित्र युद्ध का स्थल है, धर्म क्षेत्र है ना। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ है, तो वो एक तरह से डरा भी हुआ था। और उसको भली भांति ये पता था, अच्छी तरह से उसको ये पता था कि जो अर्जुन है ना, और मतलब अर्जुन और जो पांडव के अन्य पुत्र, ठीक है, अर्जुन पांडवों का पांडु का एक पुत्र है, पांडु जी के एक पुत्र है अर्जुन। ठीक है, बाकी उनके जो भाई है, ठीक है, उसको पता था कि वो सब कौन है? पुण्य आत्मा है, जिन्होंने बहुत पुण्य की है, जो बहुत अच्छे हृदय वाले हैं, बहुत अच्छे उनके कर्म है ना। जो संजय जो था, संजय जो थे, वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो कौन है? श्री व्यास देव जी के शिष्य। ठीक है, तो वो बैठे बैठे क्या कर रहे थे? उनकी कृपा से ही संजय जो थे वो धृतराष्ट्र को पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, उनके सामने पूरी वीडियो चल रही थी आंखों के सामने, तो वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे थे कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, अभी अर्जुन आ रहे हैं रथ पे चढ़ के, है ना, इधर से वो आ रहे हैं, कौरव आ रहे हैं, ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ, तो जानबूझकर क्या किया? अपने पुत्रों को, मतलब कुरु कहा, और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। देखो, है ना, उस चाहे ही वो उसके ताया जी है ना, उन्होंने बोला ना छोटा भाई पांडु, धृतराष्ट्र का छोटा भाई पांडु, तो वो उसके क्या हुए? ताया जी हुए, किसके? पांडवों के, है ना। तो लेकिन फिर भी उनको क्या कर दिया? मतलब कि अपने पुत्र नहीं माना, उनको बोला पांडु के पुत्र ये मेरे पुत्र, ये पांडु के पुत्र ये मेरे पुत्र, मतलब क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं, है ना। तो पिता के समान वो ट्रीट कर ही नहीं रहे थे, वो लालची बन गए थे ना धृतराष्ट्र। तो इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात वो अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। तो कहते हैं हम यहाँ से ही समझ सकते हैं कि उसकी जो धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी है वो कैसी रही होगी, है ना। वो शुरू से ही कितना भेदभाव करता होगा, शुरू से ही उनको कितना नीचा दिखाता होगा, पांडु के पुत्रों को, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सबको, है ना। तो हम उसकी मनस्थिति यानी कि मेंटेलिटी समझ सकते हैं।
जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। हरि बोल। कितना अच्छी बात लिखी है ना, कि जैसे क्या होता है, धान के जो खेत होते हैं तो वहां पे जो फालतू के पौधे उगे होते हैं, ऐसी ऐसी ग्रास उगी होती है, तो उसको क्या करते हैं किसान वगैरह, निकाल के फेंक देते हैं ना, कि ताकि सिर्फ धान धान उगे। तो वैसे ही कि यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो धर्म के पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, साक्षात न्याय के भगवान है ना, वो क्या है, वो जहाँ पे वो होते हैं, भगवान श्री कृष्ण होते हैं, वहां पे क्या होता है, जो कुरुक्षेत्र रूपी, कुरुक्षेत्र की भूमि को क्या माना गया है, खेत से कंपेयर किया गया है। और दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो है, और उनके जो पुत्र हैं धृतराष्ट्र के बाकी पुत्र, उनको अवांछित पौधे मतलब फालतू के पौधे यहाँ पे माना गया है, तो उनको भगवान श्री कृष्ण निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, वो छल थे, वो कपटी थे, है ना, वो गलत कर रहे थे पांडवों के साथ। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐसी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो आप समझ गए होंगे, कुरुक्षेत्र की भूमि बहुत पवित्र स्थल है, तो उसको साक्षात धर्म का क्षेत्र बोला गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, आई होप सभी को समझ आया हो अच्छे से। हरे कृष्णा माता जी। जी इतने समय में ऐसे ही हो सकता है, और अच्छा था, इतना वो नहीं था, तभी मैंने स्पीड से काफी पढ़ा था, क्योंकि बुक रीडिंग सभी करते हैं, तो तभी मैंने तेज तेज पढ़ा था उसको ना, जी जी अनुवाद और तात्पर्य को। जी माता जी, थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज एकत्रित हुए हैं, और आप लोगों से आशा यही करेंगे कि आप लोग कल भी सेम टाइम पे जुड़िए। आज भी लोग जो थे वो अपने पुराने टाइम पे आए हुए थे। यूजुअली हमने आज 4:30 से 7 का ही रखा है टाइम सबके लिए, बट जिन लोगों को आदत है, जो हमारे साथ पहले से चैंटिंग करते थे, वो सब 3 3:30 बजे ऑलरेडी आए हुए थे मीटिंग में। तो थैंक यू जी माता जी, आप बोलो, हैंड क्यों रेस जी। कर रहे हो? तो मुझे माता जी ये कहना है कि सभी भक्त प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आज हमारी प्यारी सोनू माता जी, हमारे प्यारे सी शिक्षा गुरु का कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे है, जन्मदिन है। तो हम सब माता जी को पहले तो विश करेंगे, फिर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के माता जी के लिए प्रे करेंगे। और हो सके तो प्लीज आप सब एक्स्ट्रा राउंड भी चैंट करना आज माता जी के लिए, माता जी की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, तो हो सके तो आप जितना हो सके माता जी के लिए एक्स्ट्रा चैंटिंग करना आज दिन में। ठीक है माता जी, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। जी माता जी, सभी अनम्यूट है मेरी साइड से। जो लोग कैम ऑन करना हरि चाहते हैं, बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा हरि माता जी। बोल, हरि बोल, हरि बोल माता माता जी, जी, हरि हरे बोल। कृष्ण। हैप्पी बर्थडे कृष्णा हैप्पी कॉन्शियस कृष्णा बर्थडे कॉन्शियस माता बर्थडे जी। माता बर्थडे जी। माता जी। कृष्णा ब्लेस हरे यू माता जी कृष्णा। आपको। हरि बोल। हरि हैप्पी बोल। कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। हरि बोल। इसी तरह मैम हरि हमें बोल। भी कृष्ण कॉन्शियसनेस आ जाए। अभी माता जी के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के माता जी को बहुत सारी प्रेयर्स और विशिंग देंगे हम, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरि कृष्ण हरे बोल। हरे हरि 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 बोल बोल। माता हरे जी। राम राम हरे। तो थैंक सब यू सो माता जी के मच। लिए आज एक्स्ट्रा राउंड जरूर चैंट करना, चाहे एक एक ही करना अगर जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर प्लीज जरूर चैंट करना, क्योंकि माता जी हम सबको इतना सेवा कर रहे हैं, है ना, जी क्लासेस माता ले जी। रहे हैं, हमें चैंट, हमें भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल माता जी। इसी तरह से आपका हरि भक्तों बोल। का संग बना रहे हमेशा माता जी। थैंक यू हैप्पी माता बर्थडे जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को पंचांग प्रणाम। सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद मेरा दिल से। थैंक यू सो मच जी। ठीक है, फिर ऑफ करते हैं। फिर क्लासेस का जो बाकी अपडेशन आ जाएगी, आप ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, बंद कर दें। ओके माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।